SK मिक्स नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है क्या, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इस मिशन का उद्देश्य है, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी कि हमारे भारत राष्ट्र में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र आते हैं वही उन लोगों का विकास करना, जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक स्थिति से दबे कुचले परिवार हैं, जो लोग हैं, उनकी दयनीय दिशा को सुधार कर एक अच्छा मुकाम प्रदान करना। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक गांव में समूह बनाए जा रहे हैं। तो सभी ब्लॉकों से पहले गांव में ICRP की टीम भेजी जाती है। वो टीम समूहों का गठन करती है और प्रत्येक समूह में 10 से 20 महिलाएं होती हैं। समूह में उन महिलाओं का कार्य अपनी छोटी छोटी बचत करना होता है। महिलाएं अपनी छोटी छोटी बचत साप्ताहिक रूप से जमा करती हैं या फिर मासिक रूप भी हो सकता है। जब वो बचत जमा करती हैं तो सरकार उनके लिए कुछ फंड प्रदान करती है। जैसे कि सबसे पहले स्टार्टअप 2500 रुपये आते हैं। उसके 3 महीने बाद आता है RF का पैसा, जिसे रिवॉल्विंग फंड कहते हैं, चक्र निधि, जिससे महिलाएं आपस में लेन देन करती रहती हैं। आसान ब्याज रहती है, इनके मन मुताबिक ही ब्याज होती है, कम से कम 1% रहती है। उसके बाद 6 महीने बाद आता है CIF का पैसा। CIF का जो पैसा आता है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, ये होता है, ये सामुदायिक निवेश निधि होती है। इसमें महिलाएं अगर कोई रोजगार खोलना चाहती हैं, 1,10,000 रुपये की जो धनराशि है वो अपने आप में बड़ी है, क्योंकि जो 10 से 20 महिलाओं के रोजगार के लिए जो धनराशि दी जाती है, महिलाओं को प्लान करना होता है कि वो कौन सा कार्य करना चाहती हैं। आप सभी को पता होगा कि समूह की महिलाओं ने क्या कार्य किया। तो समूह की महिलाओं का उस पैसे से क्या कार्य करना होता है, केवल पैसे का लेन देन करना ही नहीं होता, बल्कि वह उस पैसे से ऐसा रोजगार करती हैं, जैसे कि अचार बनाना, पापड़, चिप्स पापड़, मुरब्बा बनाना, और जैसे कि सिलाई सेंटर खोलना, ब्यूटी पार्लर खोलना, या फिर मसाले की पैकिंग वगैरह करना, या फिर कुक्कुट पालन करना। महिलाएं तरह तरीके के रोजगार कर रही हैं। तो वो 10 से जो 20 महिलाएं होती हैं, वो सारी महिलाएं हटा के एक MCP माइक्रो क्रेडिट प्लान बनाती हैं और उसकी जानकारी अपने ब्लॉक में देती हैं। जब प्लान जो पास हो जाता है, तो उसके बाद में उनके लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बारे में जो भी वो उद्योग करना चाहती हैं, तो उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। आप सभी ने देखा होगा कि इस वक्त भारत सरकार समूहों पर इतनी तरक्की कर रही है। जितने भी रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं समूहों में, जैसे कि समूह में बहुत से विभिन्न कैडर भी निकलते हैं, जैसे BC सखी, बैंकिंग कॉरपोरेंस, BC सखी, बैंक सखी, और केयर टेकर, और आजीविका सखी, उद्योग सखी, पशु सखी, स्वास्थ्य सखी, और समूह सखी। सबसे मेन पद है समूह सखी। जो समूह सखी होती है, जो समूह जब बन जाते हैं, एक समूह में 10 से 20 महिलाएं होती हैं। जब उसी गांव में 5 समूह बन जाते हैं, तो उनके ऊपर एक समूह सखी रखी जाती है, ताकि वो समूह की निगरानी कर सके। समूह सखी का जो कार्य होता है, वो समूह की बैठक कराना होता है, उनकी निगरानी करना होता है। तो अब जो है, पहले लखपति दीदी की सर्वे आई थी, लेकिन अब उसमें जो है समूह सखी जो कार्य करेंगी, वो लोकल स्तर पर करेंगी। पहले ये सारा कार्य समूह में महिलाओं को जोड़ना, समूह से अगर किसी को रिमूव करना है, या तो उसकी डेथ हो जाती है, या स्वयं जब कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसे समूह से हटना पड़ता है, तो पहले ब्लॉक से BMM ही हटाते थे, लेकिन अब वो काम भी समूह सखी को दे दिया गया है। इसमें विभिन्न कैडर निकलते हैं। इस अभी देखिए, अभी जो भर्ती जो निकली हैं, इसमें निकलने वाली हैं, एक तो ड्रोन सखी की निकलेगी। उसमें जो आजीविका सखी हैं, जो दीदी आजीविका जो खेती बाड़ी करेंगी, उसके लिए जो ड्रोन सखी रखी जाएगी, एक क्लस्टर पर एक, उसका भी मानदेय 15,000 रुपये रखा जाएगा। हाल ही में एक अभी और भर्ती निकलने वाली है, वो ट्रेनिंग चल भी रही है, RCT से भी चल रही है, और एक चल रही है पिंक रिक्शा। जो पिंक रिक्शा है, उसमें क्या है, पिंक रिक्शा में समूह की महिलाओं को शहरी क्षेत्रों में जो है रिक्शा चलाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, और उन्हें रिक्शा खरीदने पर 25% ब्याज पर भी छूट है। तो जो सरकार है, वो समूह के लिए बहुत सी योजनाएं, रोजगार अवसर प्रदान कर रही है।
अगर आपके यहाँ आपके गांव में समूह नहीं है तो आप अपने ब्लॉक में जा कर के अपने यहाँ के NRLM डिपार्टमेंट के BMM से बात कर सकते हैं, ब्लॉक मिशन मैनेजर से, कि हमारे यहाँ समूह नहीं है। अगर आपको जानकारी नहीं है कि समूह है या नहीं, तब भी आप अपने ब्लॉक में जाकर के पता कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपको BMM पूरी देंगे और बताएंगे भी समूह चल रहे हैं या नहीं। अगर आपके यहाँ समूह नहीं है तो आप 10 से 20 महिलाओं को इकट्ठा कर लें। उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उनका बैंक खाता होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और उनके पास एक अपना फ़ोन होना चाहिए। किसी का भी मेंबर का भी चल जाएगा। तो आप ब्लॉक में जा कर के इस बात की जानकारी दें और अपने यहाँ समूह गठन कराएं, ताकि आप भी इन योजनाओं का लाभ ले सकें। ये योजनाएं प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही है, हर एक गाँव में दी जा रही है। अब महिलाओं की भागीदारी इतनी बढ़ गई है कि बहुत ज़्यादा। लेकिन समूह जो है 5 सूत्रों पर कार्य करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले जो है साप्ताहिक बैठक करना। नंबर 2 साप्ताहिक बचत करना। नंबर 3 आंतरिक लेन देन। नंबर 4 ऋण वापसी और नंबर 5 लेखा जोखा। ये 5 सूत्रों का पालन होना चाहिए, तभी समूह चलते हैं। तो आपके लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।